अभी हम आपके सामने कॉजेज ऑफ टेंशन, तनाव के कारण पे हम चर्चा करेंगे। हमने इससे पिछले लेक्चर्स में सिम्टम्स ऑफ टेंशन के बारे में आपके सामने चर्चा किया था। अब जैसे देखिए कि ये ऐसे लोग जो कक्षाओं में पढ़ाते हैं, ऐसे लोग जो अपनी गृहस्थी को संभालते हैं, ऐसे लोग जो राजकाज या प्रशासन के कामों को देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए जानना बेहद आवश्यक है कि अगर एक व्यक्ति के तौर पे अगर कोई अपने कार्यालय में, अपने कोई विद्यालय में, कोई अपने महाविद्यालय में अगर कुछ इस प्रकार के एबनॉर्मल एक्टिविटी कर देता है तो आपको समझना चाहिए कि वो व्यक्ति तनावग्रस्त है। उस व्यक्ति के भीतर तनाव के कुछ न कुछ अंश हैं और इसी कारण से वो इस प्रकार की एक्टिविटीज को प्रदर्शित कर रहा है। कारण एक तनावग्रस्त व्यक्ति बिल्कुल संवेगात्मक रूप से साइकोलॉजिकल टर्म में कहते बड़े ही उद्विग्नता की स्थिति में रहता है। वो कब क्या कर दे उसका कोई ठिकाना नहीं है और इस परिस्थिति को एक शिक्षक के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे, एक प्रशासक के तौर पे आपको ये बारीकी से समझना होगा और जब आप इसको समझ जाएंगे तभी आप बढ़िया से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। जैसे पहला, जैसे कि कारण मैं बताऊं आपको, बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण कारणों का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं। इससे पहला है कि किसी भी व्यक्ति के कैरियर में उसका ग्रोथ न होना। आप जनरली देखिएगा कि आदमी सामान्य है लेकिन उसका जो कैरियर है ना, उसमें सही प्रकार से जो ग्रोथ होना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेशंस थे उसके प्रति, वो जब नहीं हो पाता है तो व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। सोचता है कैसे गुजारा होगा हमारा, कैसे समय बीतेगा हमारा, कैसी गृहस्थी चलेगी हमारी, इसमें हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में क्या होता है, हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, वो तनावग्रस्त रहता है। आप सड़कों पर चलते हैं, बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि अकेले में बुदबुदाते रहते हैं। सड़कों पर चलने वाले बहुत सारे व्यक्तियों को देखिएगा कि उंगली उठा उठा कर वो कुछ न कुछ वो बोलते रहते हैं, आपस में ही स्वयं से ही बात करते रहते हैं। वो ऐसे ही लोग होते हैं जो बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर तनाव को झेलते रहते हैं। तो जिन लोगों के कैरियर में सेटिस्फैक्शन नहीं होता, जिनके कैरियर में रियल प्रकार से ग्रोथ नहीं होता, ऐसे लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम की अधिकता या फिर काम की जिम्मेदारी अगर जरूरत से ज्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर होती है तो तनावग्रस्त हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था आपके सामने कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो दोहरी भूमिका निभाती हैं, जिनको घर में अपनी गृहस्थी संभालनी होती है और बाहर जाकर के फिर उनको अपने कार्य क्षेत्र में फिर अपने काम को देखना होता है। ऐसी स्थिति में वो सही प्रकार से जब उन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती तो तनावग्रस्त हो जाती है। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कार्यालय में, किसी महाविद्यालय में कि एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा बोझ रहता है। हम लोग स्वयं फील करते हैं। हम लोग जब बहुत सारी जिम्मेदारियों का वहन जब एक साथ करते हैं ना, जब अपने घर की जिम्मेदारी होती है, अपने महाविद्यालय की जिम्मेदारी होती है, अपने गाँव की जिम्मेदारी होती है, तो ऐसी स्थिति में सामंजस्य अपने आप को उस परिस्थिति विशेष के साथ करना बड़ी चुनौती होती है। और अगर जब अत्यधिक जिम्मेदारी होती है ना तो व्यक्ति तनाव का शिकार हो जाता है। यह भी एक प्रमुख कारण है। और फिर है कि बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि जो वैवाहिक जीवन में जिनके भीतर प्रेम नहीं होता या फिर जो पारिवारिक संबंध उसके होते हैं, उसका जो परिवार होता है, उस परिवार में अगर प्रेम नहीं होता, भाईचारा नहीं होता, लोगों में घालमेल नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति क्या करे, वो तनावग्रस्त हो जाता है। कभी अपनी माँ की ओर देखता है, कभी अपने पिता की ओर देखता है, कभी अपनी पत्नी की ओर देखता है, कभी अपने बच्चों की ओर देखता है। और जब सभी लोग कुल नहीं होते, जब सभी लोगों में प्यार नहीं होता, मोहब्बत नहीं होता, सलीके से नहीं रहते, तरीके से नहीं रहते, तो व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। और ये भी हम कह सकते हैं, ये भी एक प्रमुख कारण है। बहुत सारे लोग केसेस में आप देखिएगा किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का, किसी बच्ची का वजन बड़ी तेजी से बढ़ जाता है
और किसी किसी को देखेगा कि उसका वजन बड़ी धीमी गति से उसका बढ़ता है। ऐसे में क्या होता है कि उसमें भी व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, सोचता है कि आखिर ऐसा बड़ी तेजी से घटना, बड़ी तेजी से बढ़ना, भाई क्या माजरा। और ऐसी स्थिति में भी वो तनावग्रस्त हो जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है आज के जमाने की, वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जो है कि इसके कारण बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। जमाना महंगाई का है, हर इंसान ने अपनी महत्वाकांक्षा को ऊपर उठा दिया है। महत्वाकांक्षाओं के कारण उसकी आवश्यकता उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ऐसी स्थिति में अगर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती है तो वो अपनी गृहस्थी को सही प्रकार से नहीं चला पाते, अपनी व्यवहारिक जिंदगी को सही प्रकार से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। और फिर कैसे एक लिमिट स्रोत में जो उनकी आमदनी है, उसमें उस पैसे से वो अपनी गृहस्थी को कितना बढ़िया से बढ़िया ढंग से सुचारू रूप से चला सके, इसके लिए उनको बहुत चिंतन करना पड़ता है, उनको बहुत प्लान करना पड़ता है। और ऐसे में भी क्या होता है, वो तनावग्रस्त हो जाते हैं कि आमदनी ये है और खर्चा बहुत सारा है। जाहिर है कि सबकी भरपाई अगर एक साथ नहीं हो पाती है, सबका फुलफिलमेंट एक साथ नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गंभीर बीमारी होती है, या फिर जनरली देखिएगा कि वो गंभीर बीमारी अगर है भी तो बहुत ही पुरानी गंभीर बीमारी है। हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि इस प्रकार की बीमारियां हैं। ऐसे लोग बेड पे लेटे लेटे, बैठे बैठे विभिन्न प्रकार से चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं उसके बारे में, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या नहीं होगा, मुझे कब ठीक होगा, मुझे नहीं ठीक होगा, मेरे कारण ये नुकसान होगा, मेरे कारण वो नुकसान होगा, फिर आगे क्या होगा, भविष्य मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का भविष्य क्या होगा। विभिन्न प्रकार की चिंताओं में वो डूबे रहते हैं। और इस कारण से भी क्या होता है कि उनको तनाव होता है। और ये जो उनको तनाव होता है ना, इस तनाव के कारण वो उनकी बीमारी और भी बढ़ जाती है, उनकी बीमारी और भी गंभीर हो जाती है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। एक और कारण है मादक द्रव्यों का अत्यधिक सेवन। आज देखिएगा कि अब शहरों को छोड़ो, मैं तो गांव में देखता हूं कि जैसे कि बाढ़ आ गई है इसका सेवन करने वालों की, वहां देखता हूं कि लोग मादक द्रव्यों का वही प्रचुर मात्रा में उसका सेवन कर रहे हैं। और जानते हैं आप कि उसमें जो विभिन्न प्रकार के जहरीली जो पदार्थ मिले हुए रहते हैं ना, उस जहरीली पदार्थों के सेवन से आपके सेहत पे उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, आपकी ग्रंथियों पे उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। और फलता आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। आप तो ये सोचते हैं कि नशे की हालत में आने के बाद बहुत सारे गमों को, बहुत सारे दुखों को हम भुला देंगे, लेकिन वो ऐसा ना हो कि आपको तनावग्रस्त कर देता है। और अगर लंबे समय तक बहुत सारे लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं तो फिर आगे चलकर उनको गंभीर बीमारी हो जाती है, गंभीर प्रकार की समस्याएं हो जाती है। इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। बहुत सारे लोग अपनी आदत से लाचार होते हैं। बहुत सारे लोगों को देखे किसी काम के लिए वो ना नहीं कहते, हर बात में वो हाँ ही कहते, वो किसी को ना कह ही नहीं सकते। और इस कारण से क्या होता है कि वो स्वयं अपने लिए बहुत सारी परेशानियां मोल ले लेते हैं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। आप अकेले बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, आप सभी चीजों को फुलफिल नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में जब आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपको तनाव हो जाता है। तो ये ऐसे लोग, जो लोग आदत से लाचार होते हैं, जिनको ना कहने की जिनकी आदत नहीं होती, ऐसे लोग भी इसका शिकार होते हैं। और यह भी एक प्रमुख कारण है। और फिर बहुत सारे लोगों को देखिएगा आप कि छोटी सी भी कोई बात है ना, छोटी सी भी कोई समस्या है ना, तुरंत ही दवा का सेवन कर लेते हैं। और फिर क्या होता है कि दवा का सेवन करते हैं तो उसका क्विक इफेक्ट पड़ता है उनकी बॉडी पे, उनकी मेंटेलिटी पे, उनके बिहेवियर पे, उनकी एक्टिविटीज पे। उसका दुष्प्रभाव भी होता है क्योंकि दवा का साइड इफेक्ट भी होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप बीमार हो जाते हो, आप लाचार हो जाते हो। तो साधारण बीमारी में भी
तुरंत ही किसी दवा का सेवन कर लेना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। जब तक हो इसको टालिए, दवाओं से दूर रहिए। जब ना बन पड़े तो दवा की शरण में आइए। अगर इस प्रकार की आदत आप डालेंगे ना, तभी आप इस प्रकार के संवेगों पे, आप इस प्रकार के तनावों पे आप नियंत्रण कर पाएंगे। तो ये जो उपरोक्त मैंने जो चर्चा अभी आपके सामने मैंने की, कि ये तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये तो कारण है ही। इसके अलावा भी जो बहुत सारे कारण है कि हमारे भीतर तनाव पैदा होता है। थैंक्स।